कलाकार लोग भी आ रहे हैं, सुर्खियाँ बना हुआ है। चूँकि कहीं ना कहीं चर्चा का विषय होता है, कलाकारों का नाम आता है तो उछल पड़ते हैं भोजपुर के लोग। तो कलाकार लोगों में किन हाँ, लोगों को देखिए आपने हम लोग निमंत्रण दिया है? चूँकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो यज्ञ के उपलक्ष्य में रखा गया है, तो इसमें जो कार्यक्रम होगा वो सिर्फ़ देवी जागरण का होगा, जागरण का कार्यक्रम होगा, कोई जी। और भी गाना का यहाँ पे नहीं होगा। जिसमें मुख्य रूप से सुपरस्टार जो है हम लोग के भोजपुरी के, हम लोग के आरा के ही रहने वाले हैं, वो पवन सिंह जी आ रहे हैं उसमें। फिर आपके राकेश मिश्रा जी हैं, फिर आपके मोहन राठौर जी हैं, उसके बाद हेमा पांडे जी हैं, प्रकाश कई जी की कलाकार और भी बहुत सारे कार्यक्रम की चर्चा हो रही है जी, जी। कि आप एक साथ तमाम जितने भी व्यवस्थाएं हैं या बहुत सारे यदि संस्कृति की बात की जाए तो बहुत सारे कलाकारों को भी आप बुला रहे हैं, राजनीति की बात की जाए तो राज्यपाल तो आ ही रहे हैं और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, इस पर प्रकाश डालें कि कौन कौन लोग आ रहा है और समय कब कब का वो लोग का टाइमिंग है, किस किस दिन लोग आ रहा है। देखिए 28 तारीख को महाराजगंज के जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हमारे अभिभावक भी हैं, वो 28 को जलभरी के मुख्य अतिथि हैं। जिस दिन हम लोग का अभी जलभरी है उस दिन वो उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है। उस दिन राज्य सरकार से भी 3 वृंदावन से आ रहे हैं जो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हैं, निकुंज धाम के जो कलाकार हैं वो लोग आ रहे हैं। 30 तारीख को बिहार के प्रथम नागरिक और माननीय राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र आर्लेकर जी का शुभ आगमन हमारे यहाँ सुनिश्चित हुआ है आना। लेसी सिंह जी जो खाद्य आपूर्ति नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल में हो अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम लभुआनी में हैं और लभुआनी गढ़हनी प्रखंड के अंतर्गत आता है। किसी ने कहा है कि पूत सपूत तका धन संचय, अपूत कपूत तका धन संचय। यदि आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लीजिए, कितना भी पैसा जमा कर लीजिए, लेकिन यदि आपका पुत सपूत नहीं हुआ तो निश्चित तौर से वो तमाम पैसे बर्बाद हो जाएंगे, उसको ख़त्म करने में उसको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपके पास कोई भी इकट्ठा पूंजी ना हो, कोई भी पैसा ना हो और सपूत निकल जाए, आपका अच्छा पुत्र निकल जाए जो अपने नाम को रोशन करे, अपने गांव को रोशन करे, अपने कहीं ना कहीं अपने समाज को रोशन करने के लिए उसका जन्म हुआ हो, तो फिर पूंजी की कोई ज़रूरत नहीं, पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसी तरह एक लभुआनी में भी एक पुत्र का जन्म हुआ था कभी, जिन्होंने अपने इस गाँव का नाम रोशन किया और अपने लभुआनी के साथ साथ आसपास जवार, पूरे प्रखंड, पूरे भोजपुर का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। सत्य प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ है। कैसे है सर? बढ़िया, एकदम बढ़िया। कैसे मन में विचार आया कि इस तरह की ज़बरदस्त तरीके से पूरे भोजपुर में एक ऐतिहासिक जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, अपने आप में काफ़ी अनोखा चर्चा का विषय बना हुआ है, आपके मन में ख्याल कैसे है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि इस तरीके से आयोजन करना है, यह स्वतः ही होते चला गया है। हम लोग बस सारे गांव वाले ये सोचे थे कि मंदिर का निर्माण हो जाए। छोटा मंदिर था हमारे यहाँ, वो जीर्ण जीर्ण स्थिति में था, तो हम लोग सोचे कि छोटा एक मंदिर बना लेंगे। लेकिन बनते बनते ऐसा हुआ, संजोग ऐसा जुटा कि नहीं, मंदिर ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। ऐसे करते करते मंदिर का जो रूप है वो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। तो ये होने लगा तो गांव के लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों ने सोचा था कि एक छोटा सा पूजा करा लेंगे, पूजा कराकर तो ठीक कर लेंगे सर। लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, आज तक यहाँ पे लभुआनी गांव में कभी भी यज्ञ नहीं हुआ है। हम लोग यज्ञ की तैयारी में लगे। हमारे साथ अभी उपस्थित हैं सुंदर राज स्वामी जी जो हमारे यहाँ जो यज्ञ कराने आ रहे हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं रंगनाथ बाबा। तो हम लोगों ने इनसे संपर्क किया कि बाबा ऐसा ऐसा है, हम लोग के यहाँ कभी भी यज्ञ नहीं हुआ है, तो यज्ञ का हम लोग आयोजन कराना चाहते हैं। फिर मीटिंग हुई तो तय हुआ कि ठीक है, यज्ञ का आयोजन होगा। ये करते करते जैसे ही यज्ञ का आयोजन होने लगा तो फिर हुआ कि क्यों ना, इतना अच्छा हम लोग यज्ञ करा रहे हैं तो मंदिर का जो उद्घाटन है वो किसी बड़े संत के हाथों से कराया जाए। इसी बीच में राम भद्राचार्य जी को हम लोग चूँकि बहुत मानते हैं, देश ही नहीं विश्व के बहुत बड़े संत हैं, जो जन्म से सिर्फ 2 महीने की आयु में ही जिनकी आंखें चली गई थी, लेकिन संपूर्ण वेद उनको कंठस्थ है, जिनको मोदी जी भी गुरु मानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। कई मतलब ऐसे जो आँख नहीं रहते हुए 22 भाषाओं के प्रकांड विद्वान हैं। राम मंदिर में जो जजमेंट आया उनमें उसमें उनकी बहुत अहम भूमिका रही। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे मंदिर का जो उद्घाटन है वो आपके हाथ से करना। बड़ा मुश्किल से, बहुत ही प्रार्थना के बाद उनका स्वीकार हुआ आना कि नहीं, हम आएंगे एक दिन के लिए। तो वो हमारे धरती पे आ रहे हैं, हमारे लभुआनी के धरती पे आ रहे हैं, भोजपुर के धरती पे पहली बार राम भद्राचार्य जी आ रहे हैं। बक्सर में आए हैं, लेकिन इस एरिया में अपने भोजपुर आरा ज़िला में राम भद्राचार्य जी का आगमन नहीं हुआ है और पहली बार वो आ रहे हैं और हमारे गांव आ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी के बात, सौभाग्य के बात और क्या हो सकता है। और सब ये स्वतः होते चला गया। हम तो यही कहेंगे कि माँ की कृपा है, जो हमारे यहाँ जो गांव है, जो ग्राम देवी हैं, जिनको हम लोग काली माँ कहते हैं, ये सब इनकी कृपा है कि सब कुछ स्वतः होते चला गया। सुंदर राज स्वामी जी जब हमारे यहाँ आए, जब गांव में यज्ञ स्थल का निरीक्षण करने, हम लोगों ने उनका, पूरे गांव वालों ने भव्य स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि ऐसा स्वागत कहीं कहीं देखने को मिलता है। बहुत खुश होकर यहाँ से गए थे और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था कि एकदम ऐतिहासिक आपका कार्यक्रम होगा। तो अचानक से रामभद्राचार्य जी का आ जाना, तो ये बहुत बड़ी बात थी हम लोग के लिए। अच्छा, जानना चाहेंगे सत्यप्रकाश जी की और भी बहुत सारे कार्यक्रम की चर्चा हो रही है कि आप एक साथ तमाम जितने भी व्यवस्थाएं हैं या बहुत सारे यदि संस्कृति की बात की जाए तो बहुत सारे कलाकारों को भी आप बुला रहे हैं, राजनीति की बात की जाए तो राज्यपाल तो आ ही रहे हैं और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं इस पर प्रकाश डालें कि कौन कौन लोग आ रहा है और समय कब कब का वो लोग का टाइमिंग है, किस किस दिन लोग आ रहा है। देखिए 28 तारीख को महाराजगंज के जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, हमारे अभिभावक भी हैं, वो 28 को जलभरी के मुख्य अतिथि हैं। जिस दिन हम लोग का अभी जलभरी है उस दिन वो उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है। उस दिन राज्य सरकार से भी 3 मंत्री आ रहे हैं, जो कला संस्कृति मंत्री हैं वो आ रहे हैं 28 अप्रैल को। जी, जितेंद्र राय जी आ रहे हैं, माननीय मंत्री जी। फिर सुरेंद्र राम जी हैं श्रम मंत्री, वो भी आ रहे हैं हमारे यहाँ। और ये सुमित सिंह जी हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। तीनों मंत्री 28 तारीख को आ रहे हैं जलभरी के दिन। लेकिन वो लोग शाम में आएंगे, चूँकि कला संस्कृति मंत्री है तो हमारे यहाँ रासलीला का आयोजन किया गया है। जो वृंदावन से आ रहे हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हैं, निकुंज धाम के जो कलाकार हैं वो लोग आ रहे हैं कलाकार। तो हाँ, तो उस दिन उसका उद्घाटन होगा रासलीला का। तो उसी उपलक्ष्य में कला संस्कृति मंत्री का आगमन हो रहा है हमारे यहाँ। बिल्कुल। तो 29 तारीख को 28 तारीख को 29 तारीख को भी कुछ गणमान्य लोग आ रहे हैं। अभी तक ये नहीं पता है कि कौन आ रहे हैं, बट आना तय है। 30 तारीख को बिहार के प्रथम नागरिक और माननीय राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र आर्लेकर जी का शुभ आगमन हमारे यहाँ आने सुनिश्चित हुआ है आना। लेसी सिंह जी जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, माननीय मंत्री, वो भी आ रही हैं 30 तारीख को। भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक चौधरी जी हैं, वो भी आ रहे हैं। जदयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार जी, हमारे अभिभावक है, वो भी आ रहे हैं। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा जी आ रहे हैं। कई गणमान्य लोग आ रहे हैं, कई विधायक, कई सांसद, कई मंत्री आ रहे हैं। सहमति मिल गई है? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग की सहमति मिल गई है। माननीय मंत्री जो हम लोग के सांसद भी हैं आरा के, RK सिंह जी, वो भी आ रहे हैं। अश्विनी चौबे जी आ रहे हैं। तो कई केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। बिल्कुल। कला संस्कृति की यदि बात करें तो संस्कृति में जो गीत संगीत की हम बात करते हैं तो गीत संगीत में भी बहुत सारे कलाकार लोग भी आ रहे हैं। सुर्खियाँ बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चा का विषय होता है, कलाकारों का नाम आता है तो उछल पड़ते हैं भोजपुर के लोग। तो कलाकार लोगों में किन हाँ, देखिए हम लोग चूँकि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो यज्ञ के उपलक्ष्य में रखा गया है, तो इसमें जो कार्यक्रम होगा वो सिर्फ देवी जागरण का होगा, जागरण का कार्यक्रम होगा। कोई और भी गाना का यहाँ पे नहीं होगा, जिसमें मुख्य रूप से सुपर स्टार जो है हम लोग के भोजपुरी के, हम लोग के आरा के ही रहने वाले हैं, वो पवन सिंह जी आ रहे हैं उसमें। फिर आपके राकेश मिश्रा जी हैं, फिर आपके मोहन राठौर जी हैं, उसके बाद हेमा पांडे जी हैं। कई कलाकार हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। राकेश मिश्रा जी हैं, मोहन राठौर जी हैं, रोहित श्रीधर जी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आर्ट ऑफ लिविंग बैंगलोर, जो श्री श्री रविशंकर जी का आश्रम है, ये इंटरनेशनल गायक हैं, जो फोक सिंगर है, वो रोहित श्रीधर जी आ रहे हैं। ये 30 तारीख को कार्यक्रम में रहेंगे। फिर आपके विष्णु ओझा जी हैं, गोलू राजा जी हैं, छोटू बिहारी हैं, चिंटू सेवक है, जो चिंटू सेवक जो जरा देर ठहरो राम जो जिन्होंने ये गाना गाया है वो आ रहे हैं। हेमा पांडे जी हैं, अशोक मिश्रा जी हैं, भोला पांडे हैं, विनय मिश्रा जी हैं, इसरत जहाँ केडिया हैं, ज्योति माही हैं, और भी कई कलाकार हैं। सब 30 को ही है? नहीं, सब अलग अलग दिन, मतलब 28 तारीख 27 तारीख से लेकर 3 तारीख तक प्रत्येक दिन शाम को भजन संध्या और देवी जागरण का कार्यक्रम है। प्रत्येक दिन? अच्छा, ये कार्यक्रम 27 से ही स्टार्ट हो जाएगा? 28 को जल कार्यक्रम 27 से ही हो जाएगा, क्योंकि प्रवचन एक दिन पहले शुरू हो जाता है। कहीं भी यज्ञ होता है तो प्रवचन एक दिन पहले शुरू हो जाता है। 28 को जलभरी है और पूर्णाहुति कब? पूर्णाहुति 3 तारीख को है, 3 मई को है। 3 मई को जी। तो कार्यक्रम 30 तारीख तक ही है या 3 मई तक कुछ ना कुछ चलते रहेगा? नहीं, 3 मई तक कंटिन्यू चलते रहेगा, कोई ना कोई कार्यक्रम चलते रहेगा। हम लोग 30 तारीख को एक और विशेष आयोजन किए हैं रामभद्राचार्य जी के सम्मान में, कि चूँकि आपको पता ही चला होगा कि उन्होंने हनुमान चालीसा में संशोधित कराया है। 4 लाइन उन्होंने संशोधित कराया है कि हम लोग हनुमान चालीसा शुरू से गलत ही पढ़ते आए हैं, जिसको गीता प्रेस ने गलती भी मानी कि हमसे छापने में गलती हुई थी। तो वो हम लोग सुधरवा कर करीब 25,000 पम्पलेट छपवाए हम लोग। और उस दिन करीब, चूँकि भीड़ काफ़ी रहेगी, 25-30 हज़ार लोग रहेंगे, 50,000 लोग करीब रहेंगे, तो उस दिन हम लोग उनके सम्मान में 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जो ऐतिहासिक होगा। अगर हम लोग 50,000 लोग अगर 4 बार करते हैं तो करीब 2 लाख बार हनुमान चालीसा का पाठ हुआ।
अच्छा, रामभद्राचार्य महाराज जी शायद हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, जी। हेलीपैड वगैरह बनाने की व्यवस्था आपने कहा बिल्कुल हेलीपैड की व्यवस्था है, ये इस एरिया में बनेगा, जिसके लिए अभी प्रशासनिक पदाधिकारी लोग आएंगे स्थल निरीक्षण करने के लिए कि कहाँ पे हेलीपैड बनेगा, और माननीय राज्यपाल भी हेलीकॉप्टर से ही आ रहे हैं। अच्छा, इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो क्या इसी तरह लोकल मंच से करेंगे या उन लोगों की अलग व्यवस्था आपने किया है? नहीं, उनकी अलग व्यवस्था है। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे साधु संतों के रहने की व्यवस्था है, जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे काशी से, हम्म, मथुरा से, अयोध्या से, उनकी व्यवस्था है। यह जो पीछे घूमिए। यह जो स्टेज है, हम्म, ये स्टेज, वो दिखाइए, स्टेज दिखाइए। हाँ, ये जो स्टेज बन रहा है, हाँ। जस्ट उसके बगल में स्वामी रामभद्राचार्य जी के लिए, माननीय राज्यपाल के लिए, और जो वीआईपी आ रहे हैं, उनके लिए पगोड़ा बन रहा है। बिल्कुल। इधर हम लोग को खाने का ये यज्ञ स्थल है, उसके पीछे में खाने का व्यवस्था है। इधर भी जो नागा साधु लोग आते हैं, उन लोगों की व्यवस्था है। इधर मेला की व्यवस्था है। पीछे संगीत कार्यक्रम किधर करा रहे हैं? संगीत कार्यक्रम इसी में होगा, इसी मेन में स्टेज से ही मेन होगा। स्टेज से बिल्कुल होगा। बिल्कुल, क्योंकि भागवत कथा भी है, तो भागवत कथा होते रहेगा, कथा चलते रहेगा, फिर रासलीला भी है, भजन संध्या भी है, तो सारा जो कार्यक्रम है वो इसी पे टाइम टू टाइम चलते रहेगा। तो कहीं ना कहीं भोजपुर की यदि बात करें तो भोजपुर में शीर्ष नेतृत्व करने वाला लभुआनी को आप बनाने जा रहे हैं कि अपने आप में बिल्कुल। भाई मेरे हिसाब से, जहाँ तक हम जानते हैं और आप भी बेहतर जानते होंगे, कि भोजपुर ज़िला में इतना बड़ा, इस छोटे से गांव में जितना बड़ा आयोजन हो रहा है, हमको नहीं लगता कि कहीं इस तरह का आयोजन हुआ होगा ग्रामीण लेवल पे। ऐसे तो जहाँ तक हम सुने हैं कि आरा में बड़ा कार्यक्रम हुआ था, लेकिन छोटे से गांव में इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है भोजपुर ज़िला में, हमें, मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। तो देखिए, सत्य प्रकाश जी हैं, लभुआनी के लाल हैं, और इन्होंने कहा गया है ना कि कोई अवतारी पुरुष होते हैं जो आते हैं तो धमाल करके जाते हैं। आप देख सकते हैं, गांव पे रहते नहीं हैं, रहते हैं झारखंड में, लेकिन मन में ख्याल आया, माँ की कृपा कही जाए कि नहीं, गांव में चले, गांव के लिए कुछ करें, मातृभूमि का ऋण चुकाना है, उसको करना है। और आप देख रहे हैं जिस तरह का पूरे भोजपुर में ही नहीं बल्कि पूरे शाहाबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है, अदर स्टेट में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। चूँकि इतना बड़ा यज्ञ तो हो ही रहा है, यज्ञ के साथ साथ ऐसे ऐसे महानुभावों को बुला देना एक बहुत बड़ी बात है। तो जी, बात ये है, बताना चाहूँगा कि उस दिन हम लोग हेलीकॉप्टर से इस मंदिर पे पुष्प वर्षा भी का भी आयोजन रखे हैं, भव्य आयोजन होगा। बिल्कुल। चलिए, पुष्प वर्षा किस दिन, 28 को कर रहे हैं? नहीं, हम लोग 30 तारीख को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का आयोजन रखे हैं। 30 तारीख को हेलीकॉप्टर से पुष्प दो वर्षा खास चीज़ें हैं, एक पुष्प वर्षा का, और दूसरा जो हम लोग 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ये ऐतिहासिक होगा। करीब 2 लाख बार हनुमान चालीसा इतने लोगों के बीच में होना, वो मतलब माहौल देखने लायक रहेगा। तो देखिए, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के साथ साथ कहीं ना कहीं संत सम्मेलन और धर्म की जो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक धर्म का बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ पे होने वाला है। तमाम लोग, तमाम ऋषि महर्षि तो आएंगे ही, और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो अपने आप में सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो राजनेता के रूप में देख लिया जाए, फिर संगीत की दुनिया में देख लिया जाए, तो कहीं ना कहीं लभुआनी अपने आप में दिखेगा। जब अभी कुछ भी नहीं है तो इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं माँ की कृपा से अपने आप में अद्भुत दिखने वाला है। 27 अप्रैल से कार्यक्रम स्टार्ट है और 3 मई तक चलेगा। ये 27 अप्रैल से 3 मई तक हमें नहीं लगता है कि लभुआनी लगेगा कि हम लभुआनी में हैं, या कोई भी किसी को नहीं लगेगा हम लभुआनी में हैं। अलग अलग प्रदेश का उसमें फीलिंग आएगी, अपने आप में लोगों को लगेगा, किसी को लगेगा कि मुंबई में है, किसी को लगेगा कलकत्ता में है। तो ऐसे अवसर को छोड़ना नहीं है। तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं, लभुआनी में आना है, देखना है और एंजॉय करना है, और धर्म संगत से भी जुड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या जो कुछ भी बचा हुआ है ये धर्म का ही देन है। चलते चलते क्या कहेंगे, तमाम दर्शक देख रहे हैं, और भी बहुत सारे कलाकार जिन लोगों को आपने निमंत्रण नहीं दिया है, खैर उन लोगों से भी आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उन लोगों से ज़रूर अपील करूंगा, चूँकि कार्यक्रम 6 दिनों का है और यह संभव नहीं है कि सभी कलाकार को बुला सके। सभी कलाकारों का सम्मान है, और जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम में केवल आप आ ही जाइए, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वो आएँ, उनका मान सम्मान हम लोग ज़रूर करेंगे, और भविष्य में फिर जब कोई बड़ा आयोजन होगा तो हम लोग ज़रूर, जो नहीं आ पा रहे हैं उनको बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बुलाना नहीं चाहते हैं, हम लोग बुलाना सभी को चाहते हैं, लेकिन समय का भी पाबंदी है और लिमिटेड टाइम है कि इतना बजे से इतना बजे तक, तो संभव नहीं है कि हर लोगों को बुला सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य प्रकाश जी हैं, और सत्य प्रकाश जी के साथ साथ तमाम ग्रामीण यहाँ पे हैं। कुछ ग्रामीणों से हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? चूल्हान। यज्ञ हुआ था कि नहीं? नहीं सर, नहीं है। कभी नहीं हुआ? ना हुआ तो धमाले मर्ची, धमाले हुआ है। जबरदस्त हो रहा है ना जी।
क्या खुशी हो रही है? खुशी हो रही है सर। आपके इस लभुआनी के ही रहने वाले हैं जी, ना? जी। लभुआनी में इस तरह का अनोखा सत्य प्रकाश जी के द्वारा किया जा रहा है कार्य, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं सर। क्या कहेंगे काका आप? हाँ जी, कैसा लग रहा है? हमको तो देखने में सर बहुत अच्छा लग रहा लग है। रहा है कि माँ साक्षात आ गई। जी हाँ? सर जी, ऐसा लग रहा है ना? हाँ बहुत चलिए, अच्छा। अद्भुत प्रतीत हो रहा है। और जिस तरह आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह। अच्छा, क्या कहेंगे आप जिस तरह सत्य प्रकाश जी के द्वारा या तमाम ग्रामीणों के द्वारा, चूंकि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता है जब तक गांव के लोग नहीं लगते हैं, इतना सुंदर आप लोगों ने माहौल क्रिएट कर दिया, क्या कहेंगे? इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छोटे भाई सर प्रकाश का, कि जो हमारे गांव में इतने भव्य आयोजन करवा रहे हैं। हम इनका बहुत आभारी हैं और हम लोग को उम्मीद नहीं था। अभी देखिए, ऐसा कहते कहते हमारा रोआ खड़ा हो गया कि ऐसा हम लोग को उम्मीद नहीं था कि हमारे गांव में इस तरह का यज्ञ होगा, चाहे इस तरह का भव्य मंदिर बनेगा। बहुत खुशी की बात है और हम अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? क्योंकि एक बहुत बढ़िया अवसर आपको भी मिला है और कहीं ना कहीं आप लोगों से ही प्रेरित होकर तमाम लोगों में जो जिज्ञासा जागृत होती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो इस जो विश्व कल्याण के लिए श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है, यज्ञाद भवति पर्जन्याद, पर्जन्याद अन्न संभवा, अन्नाद भवति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भवः। यहाँ पर यज्ञ होता है, यज्ञ के धुआं से आकाश में पर्जन्य बादल बनते हैं, उस बादल से बारिश होती है, उस बारिश से अन्न पैदा होता है और उस अन्न से हम सब जीवों का, संसार वासियों का कल्याण होता है। तो यह जो श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ श्री राम भद्राचार्य स्वामी जी महाराज के और श्री सुंदर राज स्वामी जी महाराज के तत्वावधान में होने वाला है, यह विश्व की मंगलमयी और समस्त जीवों का कल्याण इसमें होने वाला है। और यहाँ पर बहुत ही हर्ष उल्लास ग्रामीणों का भी देखने को मिला। हम तो लगभग 1 महीनों से लगे हैं इसमें, सभी ग्रामीण जनता और समस्त क्षेत्रवासी लगे हैं। विशेष करके आभार श्री सत्य प्रकाश जी को है, जिन्होंने इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए अपना सारा व्यापार, सामाजिक कार्य को छोड़ करके भी इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए अपने गांव में ही लगे पड़े हैं और समस्त ग्रामवासी भी लगे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह। क्या कहेंगे आप? ये बहुत खुशी की बात है कि इस गांव में यज्ञ हो रहा है और ऐसा मंदिर का भी निर्माण हुआ है। सत्य अच्छा, अलौकिक प्रतीत हो रहा है ना? जी जी। देखिए, अभी तो समय है, लेकिन समय के पहले ही जिस तरह का यहाँ का मौसम आप देख ही रहे हैं, अपने आप में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तमाम लोग, सिर्फ लभुआनी के ही गांव के लोगों का नहीं, सत्य प्रकाश जी कहना चाहेंगे, सिर्फ लभुआनी के ही लोगों को नहीं बल्कि पूरे बिहार को इंतज़ार है इस यज्ञ को लेकर। जिस तरह का चर्चा बना हुआ है, पूरे भोजपुर के लोगों का इंतजार है कि उस जगह, उस दृश्य को देखना है जहाँ 27 से लेकर और 3 मई तक जो दृश्य देखने को मिलेगा। और जिस तरह का धर्म सम्मेलन यहाँ होने वाला है, जिस तरह के कार्यक्रम यहाँ होने वाले हैं, अपने आप में काफ़ी अनोखा रहेगा। तो लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे और जग की तमाम खबरें को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे समृद्धि न्यूज़ चैनल पर। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।